दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। दोस्तों आज ज़रा कुछ और तरह की बात करेंगे। कराची में यूँ तो बहुत सी लाइब्रेरियाँ हैं, मगर आज जिस लाइब्रेरी का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा और उसकी ख़ास वजह बताता हूँ अभी आपको, वो है जाफ़र तैयार लाइब्रेरी। ये मलीर में है, कराची के अंदर। आमतौर पर लाइब्रेरियों का जो तस्वुर है वो कुछ इस तरह का होता है कि लाइब्रेरी में गए, किताब पढ़ ली, कोई किताब से रेफरेंस लेना है वो ले लिया। अखबार पढ़ने के लिए ज़्यादातर लोग लाइब्रेरी जाते हैं आमतौर पे। और हमारे यहाँ जो नौजवान तबका है और वो लाइब्रेरियों का रुख ज़्यादातर नहीं करता, लोग कहते हैं कि किताबों से दूर हो गए। लेकिन जाफ़र तैयार लाइब्रेरी ने इस बात को थोड़ा सा गलत करके दिखाया है, इस मकबूले को कि लोग किताब नहीं पढ़ते या किताब की तरफ नहीं जाते। तो इसके लिए इन्होंने बड़े दिलचस्प तरीक़ेकार अपनाए हैं। मसलन ये मैट्रिक से लेकर के CSS तक की जो है वो तलबा को अपनी मामलत फराम करते हैं। वहाँ दरसी कुतुब भी मौजूद हैं, निसाबी कुतुब भी मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास निसाबी कुतुब ख़रीदने के पैसे नहीं होते या उनको मैसर नहीं होती बर वक्त, तो ये लाइब्रेरी जो है उनको वो किताबें जो है वो प्रोवाइड करती है और बाकायदा एक असिस्टेंट भी फराहम करती है, मुआवनत भी फराहम करती है ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें। तो मैट्रिक से लेकर CSS तक का इनका एक तरीक़ेकार है कि ये तैयारी कराते हैं या एक मुआवनत फराहम करते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके यहाँ लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। रिसर्च करने वालों के लिए अलग शोबा मौजूद है, अब दूसरे लोग पढ़ते हैं उनके लिए अलग शोबा मौजूद है। इसके अलावा ये वहाँ पर जो सेल्फ हेल्प के प्रोग्राम हैं या सेल्फ इकोनॉमिक्स के जो प्रोग्राम हैं, मसलन जैसे आजकल फ्रीलांसिंग वगैरह के, तो उसकी बहुत सारी ये वहाँ पर सेशन करते हैं लोगों के लिए, ताकि लोग आएँ, बैठें, देखें और सोचें कि वो किस तरीके से अपनी एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन को मिला सकते हैं या प्रोफेशनल कोई ऐसा हुनर सीख सकते हैं कंप्यूटर के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, कि वो उनकी माशी मदद कर सके बाद में एक आम जो मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए। तो एक तरह से इस लाइब्रेरी को इन्होंने एक कम्युनिटी सेंटर बना दिया है। इसके साथ साथ इल्म और अदब की जो खिदमत इन्होंने की है उसमें एक ख़ास प्रोजेक्ट जो है इनका अखबार रफ्तगां है। अखबार रफ्तगां क्या है कि जैसे ये महीना दिसंबर का है, तो दिसंबर के महीने में किन अहले इल्म की, किस अहले फ़न की, किन अहले फ़िक्र की वफ़ात हुई। तो उस वफ़ात हुई और उनका काम क्या था, उनका नाम क्या था और उन्होंने किस तरीके से इल्म की, अदब की, फ़िक्र की और फ़लसफ़े की मुख्तलिफ़ जो शोबे होते हैं इल्म और अदब के, उसमें जो है किस तरह उन्होंने खिदमत की, उनका एक मुख्तसर सा एक तज़किरा इन्होंने करना शुरू किया। तो इस तरह हर महीने उस महीने वफ़ात पा जाने वाले अहले इल्म, अहले फ़िक्र, अहले नज़र का एक तज़किरा आहिस्ता आहिस्ता जमा होता गया और एक ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक डायरेक्टरी बन गई। अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे लोग अहले इल्म, अहले फ़िक्र, अहले फ़न रहे हैं और इल्म और अदब के लोग रहे हैं, उनकी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के हालात और उनकी जो समझ लें कि काम है वो हमारे सामने अखबार रफ्तगां की सूरत में आ जाता है। और अनकरीब इन्होंने अभी बहुत करीब ही इन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि उस तमाम काम को PDF की शक्ल दे दी, यानी अखबार रफ्तगां PDF की शक्ल में दस्तयाब है। तो एक तरह से ये एक दस्तावेज़ भी है, तारीख़ी दस्तावेज़ भी है। और जैसे कि मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ कि अखबार की ज़िंदगी एक दिन की होती है, लेकिन अखबार रफ्तगां को इन्होंने एक 100 साल की ज़िंदगी अता करती, इस तरह से उसको तरतीब देकर। तो अखबार रफ्तगां ये जाफ़र तैयार लाइब्रेरी का बहुत बड़ा एक कारनामा है। उनकी इंतज़ामिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि आप अखबार रफ्तगां के हवाले से अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें। आप फेसबुक पर जाफ़र तैयार लाइब्रेरी के फेसबुक पेज पे चले जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये PDF में मुफ्त दस्तयाब हो जाएगा। उससे आप मुस्तफ़ीद हों और देखें कि इन्होंने कितनी मेहनत के साथ कितने सारे लोगों के, कितने नगीने लोगों के जो काम है, जो उनके बारे में जो उनके वाक़यात और हालात हैं, वो जो है वो इन्होंने मुख्तसर तौर पर और जामे अंदाज में मुरतब किए हैं। अखबार रफ्तगां मुबारक, जाफ़र तैयार लाइब्रेरी हमेशा कायम रहे, ये मेरी दुआ है। बहुत शुक्रिया।